आपकी ज़िंदगी का एक अफ़सोस। हाँ, एक अफ़सोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएँ पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ फूलन देवी के बारे में, जिनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो कि पार्ट 1 के नाम से है। आप चैनल पर विजिट कर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि उन्होंने 20 लोगों को क्यों मार दिया था, क्या कारण था। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि फूलन देवी का क्या हुआ जब उन्होंने 20 लोगों को मार दिया। हुआ ऐसा कि उनके नाम जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ और 1 लाख का इनाम रखा गया, जिसके कारण उनका रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। वह जंगलों में तो रहती थीं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ये सनसनी हर जगह फैल गई थी। एमपी से लेकर यूपी तक, यानी दोनों ही राज्य बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन फूलन देवी को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। सब लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन फूलन को पकड़ नहीं पाए थे। तब एसपी चतुर्वेदी ने कहा कि वह उनका एनकाउंटर नहीं करेंगे और उनकी शर्तों पर ही उनका आत्मसमर्पण स्वीकार कर लेंगे। लेकिन फूलन देवी ने उस समय भी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप उन्हें मानोगे तभी हम आत्मसमर्पण करेंगे। और उसकी जमानत के लिए फूलन देवी ने, कहा जाता है, एसपी चतुर्वेदी के बेटे को जमानत के तौर पर अपने पास कुछ दिन रखा था। तब जाकर फूलन देवी ने आत्मसमर्पण का सोचा था और 13 फरवरी 1983 को एमजेएस कॉलेज में उन्होंने अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन यह आत्मसमर्पण इतना बड़ा था कि स्वयं अर्जुन सिंह, जो कि मुख्यमंत्री थे उस समय पर, वहां उन्हें मौजूद होना पड़ा। तब जाकर इस आत्मसमर्पण को स्वीकार किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 साल की सजा जेल में भुगती, जहां उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीखा, बात करना भी सीखा, तौर तरीके भी सीखे और समाज में कैसे रहा जाता है ये भी उन्हें सिखाया गया। और सजा पूरी होने के बाद उन्होंने पॉलिटिशियन का करियर चुना, जहां उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और जीता भी। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 2001 में उनकी हत्या कर दी गई और उस हत्या को एक राजनीतिक साजिश माना जाता है। उस साजिश के चलते उनके पति उम्मेद सिंह पर भी आरोप था कि शायद वह भी उनकी हत्या में शामिल हैं। लेकिन ये आरोप साबित न हो सका और आज तक कहा जाता है कि उसका तथ्य बाहर ही नहीं आया कि किस कारण से फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस शख्सियत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1994 में इन पर एक मूवी भी बनाई गई, जो कि शेखर कपूर ने बनाई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस मूवी में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए थे जिन पर काफी विवाद रहा और काफी चर्चा में रही वह मूवी। लेकिन ये भी सच है कि उस फिल्म को फूलन देवी के जीवन पर ही दर्शाया गया था, जो कि उन्होंने कष्ट सहे थे और उनकी लाइफ से उन्होंने जो भी बताया था उस पर ही दर्शाया गया था। इसी कारण वह फिल्म इतनी फेमस हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि यूरोप में उसकी चर्चा हुई। फूलन देवी ने ये भी कहा है अपने इंटरव्यू के दौरान कि उन्हें जीवन में जब दूसरा जन्म मिले तो वह एक जानवर बनना पसंद करेंगी, लेकिन एक औरत के रूप में जन्म लेना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्हें वह सबसे ज्यादा दर्दनाक और दुख भरा लगता है। उनका कहना है कि भगवान कुछ भी करे पर मुझे अगले जन्म में औरत के रूप में जन्म ना दे। एक महिला को, एक औरत को इतनी घृणा खुद से ही हो जाती है कि उसे औरत बनना ही नहीं है। आप सोचिए कि समाज ने उन्हें क्या दिया जिसके कारण उन्होंने इतना कड़े शब्दों का को बोला और सोचा कि मुझे औरत नहीं बनना है, भले ही मैं जानवर बन जाऊं। आपको फूलन देवी की कहानी में क्या अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और आपने फूलन देवी से क्या सीखा ये भी बताइएगा। और अगर आपने उनकी मूवी नहीं देखी है जिसका नाम है बैंडिट क्वीन, तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर चेक कर लीजिए और अगर आप चाहो तो उस मूवी को देख भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आज की हमारी वंडर वुमन थी फूलन देवी।